अब परमात्मा ने कहा था कि जैसे अपना ज्ञान दे करके आप यहाँ से ले जाना, जैसे वेदों में प्रमाण है, आपको बहुत बार दिखाया है, समय आने पर दिखाएंगे आज भी, कि वो परमात्मा सतलोक से गति करके आता है। वो 3 प्रकार के शरीर में सभी अपने प्राणियों के सभी ब्रह्मांडों का वो देखभाल करता है, पालन पोषण धारण पोषण करता है। एक शरीर है मनुष्य सदृश परमात्मा, नर नारायण देह है। ये शरीर मनुष्य को भी परमात्मा जैसा ही मिला है, लेकिन उसकी सामर्थ्य, परमात्मा की शक्ति, उसका नूर वहाँ पर विशेष है, अलग है, हमसे ज़्यादा, इसलिए तो परमात्मा है। एक आत्मा एक परमात्मा, तो अपने आप 2 हो गए, एक श्रेष्ठ आत्मा, एक आत्मा सिंपल। तो ऐसे एक राजा, एक मनुष्य, एक नागरिक है, एक राजा है, शकल दोनों की एक जैसी है, मनुष्य ये दोनों हैं, लेकिन उसके सामर्थ्य में दिन और रात का अंतर है। ऐसे ही परमात्मा और जीव में समझो, जीव जीव है, एक नागरिक है, परमात्मा हमारा राजा है, वो मालिक है, वो जनक है, हमारा पिता भी है, उसमें सर्व गुण है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तो उसके अंदर सभी गुण है परमात्मा के अंदर, वो सबका भ्रातर भी वही है, माता यानी जनक भी वही है, पालक पिता भी वही है, बंधु असली साथी भी वही है, और मित्र भी वही है, बंधु यानी भाईचारा वही है। तो उन्होंने, उस परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया कि तुम सतलोक के रहने वाले हो, फिर तुम वहाँ चलो। तो काल ने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, परमात्मा जोर जबरदस्ती ना करना। अब जैसे ये परमात्मा सचखंड से चलकर आता है, वो 3 प्रकार से अपने जीव शरीर की स्थिति में 3 प्रकार के शरीरों में काम करता है, मनुष्य सदृश ही है वह। जैसे एक शरीर में तो सतलोक में रहता है, स्थायी रूप में, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उसके एक रोमकूप में इतनी रोशनी है, वो भी फीकी पड़ जा समझो, और तख्त पर विराजमान है। जैसे राजा बैठता ऐसे मुकुट वगैरह धारण करके परमात्मा, ऊपर सफ़ेद छत्र है, सफ़ेद मुकुट है परमात्मा का, सफ़ेद ही सिंहासन है सारा उसका, वहाँ विराजमान है। और दूसरे रूप में वो क्या करता है, एक तो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में आता है, और एक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है, वहाँ से कोई निसंतान दंपति उनको ले जाते, प्रत्येक युग में ऐसी लीला है। और फिर वो कंवारी गायों का दूध पीता है, कंवारी गायें दूध देती है, परमात्मा पीते हैं, उनकी परवरिश की लीला ऐसे पूरी होती है। उन कंवारी गायों में दूध कहाँ से आता है, सतलोक से आता है। और फिर ये तो मालिक की दूसरी स्थिति हुई शरीर की, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी आयु में ही प्रचार शुरू कर देते हैं, परमात्मा अपने जो उद्देश्य लेकर आते हैं। वेदों में लिखा है कि परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है सतलोक में, वहाँ से गति करके आता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है। किस उद्देश्य से आता है, उपदेश करने के लिए, तत्व ज्ञान समझाने के लिए आता है। तो शिशु रूप धारण करके परमात्मा आते हैं प्रत्येक युग में, तो धीरे धीरे बड़े होते हैं, अपना ज्ञान का प्रचार करते हैं। ये दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति में वो कैसे आते हैं शरीर में, जैसे कहीं भी महात्मा के रूप में प्रकट हो गए, जैसे जिंदा महात्मा के रूप में कलयुग में वो अधिक आए हैं, और उस जिंदा महात्मा के रूप में वो कभी भी आकर किसी भी भक्त को, अच्छी आत्मा को मिलते हैं। किन किन अच्छी आत्माओं को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, और जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, इनको मिले जिंदा महात्मा के रूप में आकर के, और उनको सतलोक लेकर गए सचखंड, और वहाँ जाकर के उनको फिर वापस छोड़ा, क्योंकि वो दृढ़ भक्त थे। वो दृढ़ भक्तों को मिलते हैं
अच्छी आत्माओं को मिलते हैं ताकि उसके मिशन में सहयोग दे सके। तो वो स्टेनलेस स्टील थे, जो उनको कह दिया दाता ने वो फाइनल, उनके लिए सारा संसार एक तरफ, वो महापुरुष एक तरफ थे। जैसे आपने जन्म साखी भाई बालावाड़ी में देखा, परमात्मा के उस यथार्थ मंत्र का स्वयं जाप कर रहे थे नानक साहिब जी, और जब उनकी देखा देखी उनके शिष्य मर्दाना ने भी वो जाप शुरू किया तो उसको ऐसा झटका दिया कि वो मर गया होता, डूब गया होता समुद्र में। एक बस ऐसी घबरा गया मर्दाना। तब उसको कहा कि तू नकल ना कर, मेरी करनी ना देख, मैं जो बोलता हूँ गुरु की आज्ञा का पालन कर। तो वो दृढ़ भगत थे, किसी विशेष समाज सिख समाज को सतनाम नहीं बताया उन्होंने। समाज अपने स्थान पर, भगवान अपने स्थान पर। तो वो भगवान के बच्चे थे, वो दृढ़ व्यक्ति थे, दृढ़ भगत थे, श्रेष्ठ आत्माएं थी। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि भी मैं इसके ना बताने से कोई हानि समाज को होगी, नहीं, वो तो जैसी थी उसी चल ही रही थी। अब उससे घनी हानि हो जाती जब वो डिक्लेयर कर जाते। आज ये सारे नकली पंथ, ये सतलोक की महिमा गाने वाले काल के द्वारा चलाए गए सारे नकली पंथ अब गुरु ग्रंथ साहब से पढ़कर यही नाम देते रहते। ऐसा झटका दे दिया कि डर गए सारे, पूरा सिख समाज के खबरदार देश नाम का जाप किया। मर्दाना ने किया था, मर गया होता, और गुरु जी का आदेश है उसकी आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। ऐसा भय पैदा कर गए। क्या वो हमारे हितैषी नहीं थे? वो परम हितैषी थे। वो जानी जान थे कि आग लग जाएगी, जाइए मंत्र दे दिया तो नाश हो जाएगा बात का। तो ऐसे उन दृढ़ भक्तों को परमात्मा आकर मिलते हैं। तो ये तीसरी स्थिति थी उनकी। अब उनको हिदायत दे दी थी कि समय आने पर इसको फिर देंगे अपने बच्चों को। अब जैसे कोई भी हिंदू धर्म में देख लो, सिख धर्म में देखो, विशेषकर इन दोनों धर्मों में दास देख रहा है। बाकी मुसलमान धर्म से और ईसाई धर्म के क्या क्रिया है इतना विशेष दास परिचित नहीं है। इतना अवश्य है कि वो मुसलमान धर्म के लोग भी बलि चढ़ाते हैं, कुछ हिंदू समाज के भी चढ़ाते हैं। ये गलतियां हैं दोनों की। लेकिन यहाँ दास देख रहा है कि यहाँ विशेष धर्म की व्यवस्था है। जैसे सिख समाज के अंदर वाणी का पाठ और वहाँ उनका लंगर चलता है। धर्म की ये धर्म यज्ञ कहलाती है। ये दो धर्म यज्ञ करते थे बस। ये एक तो ये धर्म दो यज्ञ करते थे, एक धर्म यज्ञ और एक ज्ञान यज्ञ, वाणी का पाठ। तो इनसे क्या होता है, मोक्ष नहीं हो सकता संग जन्म भी इन क्रियाओं से, लेकिन मनुष्य के शरीर की संख्या बढ़ जाती है। अब वो ऐसे ही हिंदू धर्म के अंदर जैसे गीता जी का पाठ करो, डेली एक अध्याय का पाठ करो, या वैसे कोई अपना धर्म पुण्य करते रहते हैं, कोई भंडारा कर दिया कित गांव गोम नगर में, ये ऐसे चलते रहते थे। तो इन क्रियाओं से क्या होता है कि मनुष्य जीवन मिल जाता है। परमात्मा की वाणी है सूक्ष्म वेद में कि धर्म तो 10 के नहीं और 10 के तीनों लोक, खैरायत में खैर है कीजिए आत्म भोग। और दूसरा ये था, तो उससे क्या होता है, जैसे यज्ञ है ये ग्लूकोज है। एक रोगी है, जैसे दास ने बताया कि हमारे जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है। ये दीर्घ रोग उसी ट्रीटमेंट से कटेगा जो महापुरुषों ने खुद प्रयोग किया और परमात्मा ने आकर बताया। और अब इस दास को इस मार्ग का मास्टर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, सर्जन बना दिया। अब दास के पास वो मार्ग है, वो सारी व्यवस्था है।